जेएनयू में देश विरोधी नारे लगने के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हुए। मुंबई में बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला। वाराणसी में बीएचयू के छात्रों ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और लेफ्ट नेता डी राजा के पुतले फूके। गोरखपुर में भी स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। हालांकि इससे उलट कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने देश विरोधी नारे लगाए। एएमयू के छात्रों ने कन्हैया कुमार की रिहाई की मांग की। आप अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं। कुछ जगह पर जेएनयू में जो नारेबाजी हुई थी उसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ, तो कुछ जगहों पर फिर से वैसी ही नारेबाजी देखने को मिली, जिनमें खास तौर पर कोलकाता का जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो मार्च है उसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एएमयू अलीगढ़ में भी मार्च निकाला गया और कन्हैया कुमार की रिहाई की मांग की गई। जयपुर में भी कन्हैया कुमार के समर्थन में मार्च निकाला गया। और वहीं कोच्चि में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो वकीलों का प्रदर्शन था, वो भी कन्हैया कुमार के समर्थन में उतरे हैं। तो ये 8 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिनमें 4 तस्वीरों में आप देख रहे हैं जेएनयू में हुई नारेबाजी का विरोध। तो 4 तस्वीरें ऐसी भी हैं जहां कन्हैया कुमार की रिहाई के लिए मांग की जा रही है। जेएनयू में देश विरोधी नारों के मामले में गिरफ्तार किए गए कन्हैया यादव की आज रिमांड खत्म हो रही है और उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस बीच गृह मंत्रालय सूत्रों ने कन्हैया को क्लीन चिट दिए जाने की खबरों को खारिज कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि अभी मामले की जांच जारी है। गृह मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक सिर्फ नारे लगाना ही देशद्रोह के अंतर्गत नहीं आता है। गृह मंत्रालय का यह भी कहना है कि जब जांच पूरी हो जाएगी तभी वो इस बारे में मीडिया को जानकारी देंगे। यानी इस पूरे मामले में नारेबाजी से आगे भी कुछ अहम बातें मिल सकती हैं, इस ओर इशारा मिल रहा है। लेकिन जो क्लीन चिट दिए जाने की खबर आ रही थी वो पूरी तरह से खारिज हो गई है। सिर्फ नारेबाजी करना ही देशद्रोह में नहीं आता है, ये गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। कन्हैया कुमार को गिरफ्तार किया गया था। जेएनयू में 9 फरवरी को अफजल गुरु के समर्थन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अफजल गुरु की बरसी मनाई गई थी। एक ऐसा आतंकी जिसे संसद हमले का दोषी पाए जाने के बाद फांसी की सजा दी गई थी। और हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे। जेएनयू से रवि सिंह और पटियाला हाउस कोर्ट से नीतीश कुमार और कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी से सफ़ी शमसी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रवि, आपके पास आना चाहेंगे, आज कब तक कन्हैया कुमार को पेश किया जाएगा? देखिए प्रवीण, इस समय मैं जेएनयू में हूँ और जो कोर्ट में पेशी है वो उसकी अपडेट नीतीश बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जेएनयू में जो अपडेट है, यहाँ पर 1 बजे, दोपहर के 1 बजे एबीपी के जो स्टूडेंट हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के नेता हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा होंगे। अब तक एबीपी के कार्यकर्ता आते थे, लेकिन अब डूसू के लोग आ रहे हैं जो एबीपी से जुड़े हुए हैं। वो 1 बजे यहाँ पर इकट्ठा होंगे। इसके अलावा स्टूडेंट और टीचर्स की आज भी स्ट्राइक है। वो ये लोग हैं जो कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी को गैर वाजिब बता रहे हैं। जो लेफ्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं वो वीसी दफ्तर के सामने वो धरने पर बैठेंगे सुबह के 11 बजे और शाम तक इसी तरीके का कार्यक्रम चलता रहेगा। जो टीचर्स हैं वो भी थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं, लेकिन जो पढ़ाई है वो ठप है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। लेकिन एक धड़ा जो टीचर्स का है, उनका ये कहना है, जो स्ट्राइक की गई है, जो हड़ताल बुलाई गई है, वो उनसे बिना परामर्श के, बिना विचार विमर्श के ही बुलाई गई है। कुछ टीचर्स ने आपस में ही राय मशवरा करके स्ट्राइक कर दी है। तो एक धड़ा ऐसा भी है जो इस गिरफ्तारी को और वाजिब बता रहा है और ये कह रहा है कि जो 9 फरवरी को यहाँ पर देश विरोधी नारे लगाए गए थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। लेकिन वो 4 स्टूडेंट अभी भी फरार हैं, जिनका नाम बार बार आ रहा है। उसमें उमर खालिद भी हैं जो जामिया नगर से दिल्ली के रहने वाले हैं। तब से उनकी जो पुलिस तलाश कर रही है। जी, जैसा आपने बताया, पटियाला हाउस कोर्ट से नीतीश हमारे साथ मौजूद है। नीतीश, कन्हैया की पेशी कब तक होगी यहाँ पर?
देखिए प्रवीण, सुरक्षा कारणों से इस बात को अभी रिवील नहीं किया गया है कि कितने बजे पेशी होगी। दो तरह के वर्जन आ रहे हैं। जो यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात हैं उन्हें ये जानकारी दी गई है कि तकरीबन 11 बजे के करीब कन्हैया कुमार की जो पेशी होगी, और एक जो दूसरा वर्जन जो कोर्ट के अंदर से आ रहा है वो दोपहर बाद का है, लंच के बाद जो है कन्हैया कुमार के पेश होने की बात की जा रही है। लेकिन प्रवीण, मैं आपको बता दूं, आज जो सुरक्षा के बेहद चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान हैं। सीआरपीएफ के करीब 300 जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। इसके अलावा कई जो दिल्ली के कई थानों की पुलिस है वो भी यहाँ पर मौजूद है। जो 2 दिन पहले जो घटना हुई थी, पत्रकारों के साथ मारपीट हुई थी यहाँ पर, उस घटना को भी ध्यान में रखते हुए ये सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। साथ में कन्हैया की पेशी के दौरान कोई अप्रिय घटना ना हो, उसको भी ध्यान में रखते हुए भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और सीआरपीएफ के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान भी यहां पर भारी मात्रा में तैनात हैं। प्रवीण जी, आप बने रहे हमारे साथ, हम आपसे और जानकारियां लेंगे। लेकिन जेएनयू और कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी में अब भी संसद हमले के दोषी अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगाए जाने का मामला सामने आया है। जेएनयू के गिरफ्तार छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया के समर्थन में जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्रों ने मंगलवार देर शाम मार्च निकाला और इस मार्च में आतंकी अफजल गुरु और संसद हमले मामले में बरी प्रोफेसर एसआर गिलानी और लश्कर आतंकी इशरत जहां के समर्थन में जमकर नारे लगाए गए। छात्रों ने नारे लगाए कि छीन कर लेंगे आज़ादी, अफजल गुरु बोले आज़ादी, गिलानी बोले आज़ादी, इस तरह के नारे यहाँ पर लगाए गए हैं। इससे पहले जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में जेएनयू में जिसका ये पूरा मामला है और जिसके बाद कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी हुई थी, यानी 9 फरवरी का मामला, आतंकी अफजल गुरु की बरसी के मौके पर वहाँ कैंपस में देश विरोधी नारे लगाए गए थे। एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसके बाद दिल्ली पुलिस ने जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गिरफ्तार किया था, जिसकी आज पेशी होनी है। लेकिन समय सुरक्षा कारणों से अभी तय नहीं हो पाया, जैसा नीतीश आपको जानकारी दे रहे हैं। মুক্তি দিতে হবে, এই দাবিতে বিক্ষোভ চলছে। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक प्रदर्शन हुआ था जिसमें ये आरोप लगाया गया है कि अफजल गुरु और कश्मीर को लेकर के नारे लगे। हमारे साथ हैं एक स्टूडेंट नेता शौनक मुखोपाध्याय। क्या इवेंट आपने ऑर्गेनाइज की थी और ये अफजल गुरु और कश्मीर के नारे इसमें क्यों लगाए गए? पहली बात ये है कि हमने आज हमने एक रैली बुलाया था। उस रैली का एजेंडा ये था कि पिछले 7 दिनों से, पिछले 1 हफ्ते से हम लोग देख रहे हैं कि जेएनयू कैंपस में पुलिस तरह चल रही है। वहाँ पे जो हमारी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके जो आरएसएस के लीडर हैं, बीजेपी के जो बहुत सारे लोग हैं, वो सब लोग जेएनयू में जा रहे हैं, उनको पत्थर मार रहे हैं, उनको हैरेस कर रहे हैं। ऐसी कोई टेरर अगर किसी के साथ होती है तो हमें वो बहुत ही कंडेनेबल लगता है और इसी के विरुद्ध हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए हमने यहाँ पर रैली बुलाया था। इस इंसान को फांसी दी गई है जिसको दहशतगर्द हम जानते हैं, उसके लिए आप होकर नारे लगा रहे हैं। आप भी तो इंडियन हैं, भारतीय हैं, पर आप ऐसे कैसे एक टेररिस्ट के लिए आप नारे लगा सकते हैं? देखिए, फांसी का अगर बात आता है तो हम लोग को सबको पता है कि धनंजय का भी फांसी हुआ था रेप केस में, और इतने साल बाद धनंजय के फांसी के बारे में अभी बात कुछ उठ रहा है कि उसके फांसी में सफिशिएंटली एविडेंस नहीं था। एक जीवन लेने के पहले हम लोग बस यही बोले थे कि जीवन लेने के पहले आप पूरी तरह से उसको कंफर्म तो पहले हो जाओ, वो ना होकर आप कैपिटल पनिशमेंट अभी दे रहे, कुछ साल बाद ऐसा तो आएगा। आज अफजल गुरु के पक्ष में, कश्मीर की आज़ादी के पक्ष में आप लोगों ने नारे लगाए हैं, कुछ लोगों ने अफजल गुरु के कश्मीर की आज़ादी के लड़ाई के पक्ष में हम लोग बोले थे, लेकिन अफजल गुरु का पक्ष में नहीं बोले थे। हम लोग बोले थे कि अफजल गुरु का कैपिटल पनिशमेंट में जो डिस्प्यूट था वो नहीं होना चाहिए था, उसका सजा देने के पहले सोचना और विचार और भी जारी करना चाहिए था। धन्यवाद। कैमरा पर्सन सौरभ रक्षित के साथ मोहम्मद सफी शम्सी, IBN 7, कोलकाता। That police will take action. I have not gone into the detail of that particular incident. What I am saying is, there may be physical fights. It will not amount to sedition. No? There may be issues of scuffle. There may be something. There may be some heinous crime. There are different layers of laws as per the intensity of the particular crime. The police will take action. I am nobody to tell police that book the person under this law. ये विपक्ष को और खास करके राहुल गांधी हों, ममता बनर्जी हों या लेफ्ट के लोग, इनको अब जवाब देना पड़ेगा कि अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है। भारत में सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो, भारत की गतिविधि
एंटी नेशनल हो, और देश की जनता देख रही है। कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी और सब लोगों को जवाब देना पड़ेगा। आप उसके शहीदी दिवस उसको शहीद बोल रहे हैं। आई एम सॉरी, आई डू नॉट बाय दिस। इसमें हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए। कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है, सरकार को गाली दीजिए या प्रधानमंत्री को गाली दीजिए, देते भी हैं, उनकी कार्यप्रणाली को प्रारंभ दीजिए, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच हो सकता है और ऐसा होता आ रहा है, लोग उसको एक्सरसाइज करते आ रहे हैं। मगर देश को लेकर कि हम देश को बर्बाद कर देंगे, हिंदुस्तान की बर्बादी कर देंगे, हम कश्मीर को ऐसा कर देंगे, ये आदमी शहीद है। आई एम सॉरी, देश की 8.3 बिलियन लोग इस बात से सहमत नहीं हो सकते और ये होने भी नहीं चाहिए। पड़ोसी देशों में तो खुशी के मतलब फूट रहे होंगे कि यार इनके देश में तो इनके लोग बोल रहे हैं, हमको तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आप देखिए, बड़े राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, सीताराम येचुरी जी, ये लोग अगर प्रोत्साहन करेंगे, ये लोग अगर बढ़ावा देंगे गलत लोगों के साथ खड़े होकर, जो कि उन्होंने जेएनयू में किया, स्वाभाविक है ऐसे तत्वों को बढ़ावा मिलेगा। राजनेताओं को सोचना होगा। यह मेक इंडिया वर्सेस ब्रेक इंडिया का युद्ध है। हमें मेक इंडिया के साथ खड़ा होना चाहिए, ब्रेक इंडिया के साथ कभी नहीं। इसलिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत उस मोड़ पे आके खड़ा हो गया मोदी जी के कि वो प्रगति की तरफ चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र भी हो रहा है ये सब लोगों का, विशेष रूप से ये वामपंथियों का, कि भारत प्रगति ना कर पाए, और इसलिए टीएमसी को तुरंत उन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए जिनके फुटेज दिख रहे हैं। बट टीएमसी ऐसा नहीं करती तो वो भी जो एंटी नेशनल लोग हैं उनके साथ खड़े हुए दिखती है। वहीं कांग्रेस और लेफ्ट नेताओं का कहना है कि देश विरोधी गतिविधियों के वो खिलाफ हैं, लेकिन छात्रों की आवाज को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्र विरोधी नारों का सवाल है, हम राष्ट्र विरोधी नारों के खिलाफ है। राष्ट्र विरोधी किसी भी गतिविधि के हम खिलाफ है, लेकिन उसके नाम पे झूठा कोई न फंसाया जाए। लोगों के साथ जाति ना हो, स्टूडेंट्स के साथ जाति ना हो। सिर्फ यह है कि एक वर्ग के लोग एक राजनीतिक दल से जुड़े जो संगठन है उनकी शिकायत पे गलत लोग फंसा दिए जाए, वो नहीं होना चाहिए। We think that the central government is playing to a particular tune of their overall failure in all the fronts, particularly in the economic front, greater burdens on the people, and also their flip-flop in the foreign policy front. They want to cover up all this by whipping up an agenda of communal polarization before the country. They want to escape from their responsibility of owing an explanation to the people why this mess, overall mess, is being created in the country. रवि, आपको जेएनयू से अपडेट दे रहे हैं। नीतीश पटियाला हाउस कोर्ट में मौजूद हैं, जहां कन्हैया कुमार की पेशी आज होने वाली है। वहीं शफी शमसी आपको कोलकाता से ज़्यादा जानकारी देंगे। शफी, जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं, लेकिन इस पर आगे का रिएक्शन कैसे आया? खासतौर पर राज्य सरकार का, हम पॉलिटिकल रिएक्शंस तो देख रहे हैं, लेकिन ये भी कार्रवाई के दायरे में दिखाई देता है। क्या इस पर कोई एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, जब ये घटना घटी है उसके फौरन बाद से हम राज्य सरकार के जो नेता हैं, तृणमूल के नेता हैं, उनसे बार बार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें पार्टी का स्टैंड क्या है, सरकार का स्टैंड क्या है। फोन पर वो हमसे यही कह रहे हैं कि हम अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। कुछ नेता ऐसा कह रहे हैं कि इसमें वो पढ़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि इतना गंभीर मामला है, ये इतना संगीन मामला है कि उनकी नीति अभी तक साफ नहीं है कि उनको कहना क्या है, उनको इस पर क्या रिएक्शन लेना है। हालांकि हमारी जो छानबीन है उससे ये अब चीज साफ हो रही है कि कल की जो घटना घटी है उसमें कम से कम 3 लोगों के नाम आ रहे हैं। ये 3 लोग वो प्रमुख लोग हैं जिन्होंने इस आंदोलन को कॉल किया था। और अब सुबह से जो हमारी बात हो रही है इन यूनियन से जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है, वो अपने आप को इससे डिसोसिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक हमने उनसे ये भी पूछा कि ये सरासर एक एंटी नेशनल स्टैंड है, आप अफजल गुरु या कश्मीर के बारे में जो कह रहे हैं, तो उस पर भी वो एक मिला जुला स्टैंड रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक कॉमन मिनिमम हमारा एक इस पे इशू था जिस पे हमें इस पे प्रोटेस्ट करना था। उनका दावा यह है कि ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जिन्होंने इस तरह के नारे लगाए। हम बार बार उनसे ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इसको कंडेम क्यों नहीं कर रहे हैं,
तो उस पर भी अब तक जादवपुर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ का इंटेलेक्चुअल हब माना जाता है, जिनसे पूरे पश्चिम बंगाल को हम जानते हैं नाम मिलता है, वो इस पर साइलेंट है। ये सबसे गंभीर मामला है। और दूसरा मामला ये कि तृणमूल इस पर टिप्पणी नहीं कर रही, तृणमूल इस पर सामने नहीं आ रही है, खुलकर इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाह रहा है। जी हाँ, हालांकि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से देश विरोधी नारे यहाँ पर लगाए गए, आतंकी के समर्थन में नारे यहाँ पर लगाए गए। शफी, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। रवि, नीतीश, आपसे भी हम अपडेट लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।